पढ़ाई करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आप एक बार सुनिए कि कौन से हैं। ये मैं कुछ सब्जेक्ट्स बताऊंगी आपको, पूरे नहीं बताऊंगी। किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आईटी ऑल्सो, रिसर्च। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मतलब हमारा सब कवर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने छोड़ दिया। इवन आईटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी उसमें हमारा कवर हो जाता है, सब कुछ, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ओनली, ठीक है। तो जब मैंने ऑप्ट किया था, तो हाँ, मैंने यही सोचा था कि मुझे खेलने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक प्लेयर थी, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे खेलने को मिलेगा। जब मैं जाके देखा तो ये सब पढ़ाई भी करनी थी, बट स्टिल मैंने पढ़ाई की, मेरे 86% है, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे होती है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सैलरी कम है। प्रॉब्लम ये है कि आप इतना पढ़ाई करके जब एक जगह जॉब करने जाते हैं, तो वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, आप जस्ट आ गए हो स्कूल में, पढ़ाओ और निकलो। और सेम कंपेयर किया जाता है कि हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर इज अ स्पोर्ट्स टीचर। नो डाउट, हमको स्पोर्ट्स आता है, तभी हमने ये किया है, तभी हमें ये सब कुछ पता था, और हमने फिर ये प्रैक्टिकली उसमें अप्लाई भी किया कि किस चीज़ से हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा कौन सा स्किल डेवलपमेंट होगा किस चीज़ को करने से, ठीक है। लेकिन जब मैंने शुरू किया, तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही शुरू कर दिया था काम करना। सो यस, ऑब्वियसली मुझे एज अ स्पोर्ट्स टीचर ही रखा गया। ग्राउंड्समैन नहीं दिए गए, ठीक है। सब कुछ आपको खुद उठा के खुद रखना है। सो ये आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी टीचर्स को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है स्कूल में, ठीक है। सब्जेक्टिव टीचर्स हैं, मतलब उनको सब कुछ प्लेट पे मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा फील हुआ तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, मे बी आगे जाते जाते जब मैं सब्जेक्टिव पे पहुंच जाऊंगी, बिकॉज मेरी डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी था टू गेट टू दैट पोजीशन। देन आई गॉट द जॉब एज अ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, लाइक अदर टीचर्स। पीजीटीज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, है ना, वैसा। तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मैं अपनी क्लासेस तो ले रही थी, प्लस मैं स्पोर्ट्स वाली क्लासेस भी ले रही थी, ठीक है। प्लस मुझे मॉर्निंग स्पोर्ट भी कराने को बोला, ठीक है। मैं प्रोफेशनल हूँ वॉलीबॉल में, तो ठीक है, मैं करा दूंगी मॉर्निंग स्पोर्ट, जो सबकी ड्यूटी है। लेकिन जैसे आप बाकी पीजीटीज को सिर्फ 11th एंड 12th दे रहे थे, तो मुझे भी सिर्फ 11th एंड 12th देनी चाहिए थी ना। मुझे क्यों बोला कि तुम 10th भी ले लो, 9th भी ले लो, 8th भी ले लो? यहाँ रुक नहीं रहे थे, जब क्योंकि मैंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट पढ़ाने में था, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, खेलने तक का। बोलते हैं ना कि हर प्लेयर कोच नहीं बन सकता, तो मुझे नहीं बनना था कोच, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं सिखाऊंगी, अब मुझे कोई बोलेगा सिखाने के लिए तो मैं नहीं सिखाऊंगी, सिखाऊंगी। लेकिन जब मैं वहां पे पढ़ाने गई हूँ, तो मुझे वहीं रहने दो ना, मुझे क्यों अलग उसमें लेके जा रहे हो? फिर भी ठीक है, हो गया। पर वैसा कुछ जगह पे तो ग्राउंड्समैन थे ही नहीं बिल्कुल भी। अब आप बोलेंगे कि नहीं, स्पोर्ट्स वाले खुद ही करना चाहिए। जब हम पढ़ते थे ना, जब हम करते थे, हमने सब कुछ खुद किया है। लेकिन जैसा वो सिस्टम बना हुआ है, व्हाई नॉट टू फॉलो दैट? मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं खुद जाऊंगी सामान उठाने, जब तक मेरे बच्चे वहां पे ऐसे खड़े रहेंगे? वो भी एक बात है ना। वैसा फिर एक और चीज मैंने फेस किया कि मेल ईगो। ये भी मैंने फेस किया है जगह जगह पे, ठीक है। और फिर मेरा वो था कि मैंने सबको अपना एक लिमिट बता दिया था, दिस इज माई बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस। आपको जहाँ पे रहना है, आई एम नॉट हेयर फॉर द ईगो मसाज। आपको अपना काम करना आप करिए, आप मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, और काम करूंगी अच्छे से, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मास्टर्स किसी की होती है ना, जो बाकी सब्जेक्ट्स के लोग होते हैं, उनकी 2 या 3 साल की होती है, डिपेंड्स वो क्या कर रहे हैं। हमारी 4 साल की होती है, दैट टू ग्रेजुएशन करने के बाद अलग ही फील्ड में जाना है हमें। पर वैसी रिस्पेक्ट और वैसा ट्रीटमेंट हमें नहीं मिलता है। आई थिंक
मेरे से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ये चीज़ पे। सो अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि ये हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और उनको ये पता चले कि क्या चल रहा है, और वो भी हमारे लिए कुछ रूल सेट करें, क्योंकि